हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे बंधन बैंक से पर्सनल लोन के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बंधन बैंक में पर्सनल लोन लेना कितना ज़्यादा आसान है, कितना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि बंधन बैंक का जो काम है वो बहुत ज़्यादा भाई यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली मतलब कि जो भाई यूज़र को चाहिए, जो भी पर्सन को जो चीज़ चाहिए होती है वो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। बट इनके एक चीज़ है, ये लोग इनका बहुत साफ़ सुथरा काम है। तो साफ़ सुथरे काम के पीछे ये लोग जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू आ गया तो ये आपका पर्सनल लोन रिजेक्ट कर देते हैं, या कोई भी लोन अगर आपको दे रहे होते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपके अगर सिविल स्कोर में ही थोड़ा ऊपर नीचे होगा ना, तब भी ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो इतना हार्ड क्यों है और इतना मतलब कि इतने आसानी से लोन अप्रूव कैसे कर देता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बंधन बैंक में हम लोग ये भी बात करेंगे कि बंधन बैंक आपको लोन कितना प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें आपको डिटेल से मिलने वाली हैं। तो हालांकि वीडियो स्टार्ट हो गई है, अब हम लोग जानते हैं कि देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बंधन बैंक जो है वो आपको 50 से 1000 से लेकर के 25 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, 50,000 से लेकर के हम थोड़ा और जूम कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। मिनिमम आपको 50,000 का लोन तो यहाँ से लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको यहाँ से अगर 10 15 20,000 का लोन लेना है तो इस बैंक से आप पर्सनल लोन नहीं ले सकते हो। और यहाँ पे अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। 60 महीने तक का रिपेमेंट टेन्योर देखने को मिलता है। फास्टर लोन प्रोसेसिंग टाइम विद द डूर स्टेप डॉक्यूमेंट्स पिक अप प्रोसेस। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट लेते ही मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत तेज है। मतलब कि कोई भी क्विक लोन आपको यहाँ पे मिलने की क्विक लोन आपको मिलता है। पार्ट पेमेंट फीचर्स भी इसमें एडेड है, मतलब कि पार्ट पेमेंट फीचर्स भी ऐड है। नील फॉर क्लोजर चार्जेस ऑन लोन अमाउंट और 10 लाख अबव। अगर आपका फॉर क्लोजर चार्जेस 10 लाख के ऊपर अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको फॉर क्लोजर चार्जेस नहीं लगेगा। तो कुछ इतने अच्छे बेनिफिट्स के साथ ये पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, बट उतना ही ज़्यादा हार्ड है। मैं आपको पहले से ये श्योर कर देता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे तरीके से जितने इन्होंने लिखे हुए हैं वो आपके क्लियर नहीं किए हैं तो भाई इस बैंक में आप लोन लेने के लिए मत अप्लाई करिएगा। भले ही आपका इसमें अकाउंट ओपन हो या ना ओपन हो, या आपका कोई जान पहचान का हो तो कोई बात ही नहीं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 9.47% एज पर आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। 9.47% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट है। अभी रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब कि ये चेंज होता रहता है। ये अभी 1 अप्रैल 2024 को मतलब कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रखा था। अब ये कुछ आगे के समय पे अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो पता नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया हो। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, आइए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप सैलराइड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप बिजनेस पर्पज हो या खेती बाड़ी करते हो तो आसानी से आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। अगर आप मिनिमम आपकी जो देखो सैलराइड की जो एज होनी चाहिए 21 साल से लेकर के 60 साल के बीच में एज होनी चाहिए। बट सेल्फ एम्प्लॉयड जो जिनका बिजनेस चलता है उनकी जो एज होनी चाहिए वो 23 साल से लेकर के 65 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सैलराइड की। मिनिमम 1 ट्रांजेक्शन कस्टमर नीडेड इज द रिक्वायर्ड द मेन अकाउंट ऑन मंथली बेसिस। द मेन अकाउंट में नॉट बी अ सैलरी अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी में मेन आपका एज का इशू फैक्टर आता है कि अगर आप एज आपकी 21 से 60 साल की सैलराइड की है तो वो लोन अप्लाई कर सकता है, या तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जो 23 साल से लेकर के 65 साल की एज ग्रुप में है वो लोग आसानी से बंधन बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते बट बहुत ज़्यादा नीडेड डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप देख सकते हो कि आपको भाई क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो वो आपको पासपोर्ट दे सकते हो, या पैन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या आधार कार्ड दे सकते हो। इतनी चारों पांचों में से कोई एक चीज़ लगा दोगे तो आपका पासपोर्ट मतलब कि आइडेंटिटी प्रूफ आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक आपको फोटो देनी होगी, एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगानी पड़ेगी। लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा फॉर्म 61 ईयर ऑफ सैलराइड पर्सन के लिए। ठीक है, लास्ट 3 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, फॉर्म 60 देना पड़ेगा वो सैलराइड पर्सन के लिए। ITR देना पड़ेगा फॉर 2 ईयर्स के लिए विद ऑक्यूपेशन इन इनकम। बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। पी एंड लॉस का रेशियो सेल्फ एम्प्लॉयड को देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ITR भी दे दोगे 2 साल का तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस शीट भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि आपका बिजनेस रेगुलरिटी मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा EMI कैलकुलेट करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो 50,000 का लोन है
जैसे कुछ रैंडम अमाउंट आए थे, 50,000 से 15 लाख तक के लोन अमाउंट गए। अब हम लोग इन्हीं का पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, और ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको देखो आसानी से यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है। जैसे कि यहाँ पे हमने डाल दिया, देखो थोड़ा जूम कर देते हैं कि जिससे आपको क्लियर चीज़ें समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग ने डाल दिया 1 लाख का लोन। अब हमें 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। 1 लाख का लोन चाहिए, कितने सालों के लिए? 1.5 सालों के लिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? हम भाई मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, बट हम भाई अपना 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। जब आपका बहुत अच्छा सिविल स्कोर होगा तब भी आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कैलकुलेट ईएमआई पे क्लिक करते हैं तो हमारी कुछ मंथली ईएमआई बनेगी जाकर के 6,098 रुपये, ठीक है। अब इसी जगह अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो हमारा कितना बनता है देखते हैं। तो हमारी अगर हम यहाँ पे जानते हैं तो 8,885 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जा रही है, तो हम लोग को 1 सालों में पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 6,619 रुपये लगेगा, ठीक है। अब पूरे 1 लाख के अमाउंट पर 1 सालों पर हमारा जो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 6,619 रुपये लग रहा है। मान लेते हैं कि अगर हमें इस बैंक से लोन चाहिए 5 लाख का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया 5 लाख का लोन। 5 लाख का अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो हमारे कितना बनेगा? 5 लाख का अगर हम यहाँ पे अमाउंट डालते हैं, स्लाइड कर लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे हमने 5 लाख का सिलेक्ट कर दिया, एक जीरो और लगा देते हैं। 5 लाख का अमाउंट हम लोग 5 सालों के लिए लेते हैं, ठीक है। अब 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी कैलकुलेट ईएमआई, तो हमारी ईएमआई बनेगी 11,122 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल जो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले साल में हम लोग को 55,822 रुपये 1 सालों में हम लोग को इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ेगा। और टोटल ये लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, बहुत गलत इनका ईएमआई कैलकुलेटर है। तो हम लोग यहाँ पे अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है। इस वाले ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। 5 लाख का लोन चाहिए 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और ये इसमें आसानी से हो जाता है। 5 सालों के लिए चाहिए तो 11,122 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी। 1,67,333 रुपये हम लोग का टोटल ब्याज जाएगा, जिसमें हम लोग 5 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए अगर लोन लेते हैं, जिसमें हम लोग की मंथली किस्त बनेगी 6,67,333 रुपये हम लोग की मंथली किस्त बनेगी। ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप इतना लोन लेंगे, ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर इसी जगह हम लोग 1 लाख का लोन ले रहे थे तो आपको हम लोग को पता ही चल गया था, ठीक है, कितना हम लोग का बनेगा जाकर के। 1 लाख के लोन अमाउंट पर कितना बनेगा? 1 लाख के लोन अमाउंट पर अगर हम 1 सालों के लिए 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे तो 8,885 रुपये बन रहा था। तो इस तरीके से अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैं आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बहुत ही इसमें नीचे आप आएंगे तो प्रिंट आउट भी इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, और पूरा इन डेप्थ में आपको पता चल जाता है 2024-2025 में कितना लग रहा है। तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, जो कि और भी ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल कर देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आई हो, देखो ये रिसेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी अपडेट हुआ है वो आपको मैंने बताया हुआ है, 1 अप्रैल के दिन अपडेट हुआ है, ठीक है। जो अपडेट होती रहती है चीज़ें वो मैं आपको दिखाते रहते हैं, जो जो बैंक में होती रहती है। और जिस बैंक के बारे में आपको डिटेल चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो, और अपडेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।